जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ऐसे कि बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान 2025 शुरू किया गया। इसमें क्या है कि जो लोग ऐसे कि वोट दे रहे हैं, वोटर कार्ड जिनका बना हुआ है, जो लोग ऐसे कि मतदाता कर रहे हैं, उनके लिए ऐसे कि कोई छूट ना जाए मतदाता करने से, इसलिए ऐसे कि उनके लिए एक प्रक्रिया चलाया गया है। इसमें क्या है कि इस अभियान में ऐसे कि हम बात करेंगे कि क्या-क्या इसमें ऐसे कि होगा। इसको हम सही तरीके से समझेंगे। तो इस प्रक्रिया में ऐसे कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है संवैधानिक नियमों के अनुरूप सरल और सहज प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया है, जो कि ऐसे कि भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष या उससे अधिक के आयु होना चाहिए और क्षेत्र में इनका सामान्य निवासी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बीएलओ। बीएलओ का क्या काम है और क्या करेंगे आप। पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है कि गणना प्रपत्र को ऐसे कि दोनों प्रतियां को भरना है। जरूरी दस्तावेज को स्वसत्यापित करके संलग्न करना है। साथ ही साथ ऐसे कि जो भरे हुए गणना प्रपत्र होगा वो बीएलओ के पास जमा करना होगा और उनसे ऐसे कि एक प्राप्ति रसीद लेना है। आपके ऐसे कि घर पे बीएलओ आएंगे, बीएलओ उसको आप फॉर्म फिलअप करके देंगे और वो ऐसे कि आपको एक रिसीविंग दे देंगे। आपको उस रिसीविंग को रखना है और वो बीएलओ क्या करेंगे, ऑनलाइन में ऐसे कि उसको भरेंगे। तभी ऐसे कि फिर आपका वोटर कार्ड ऐसे कि जारी रहेगा, वोटर लिस्ट इस तरीके से आपका जारी रहेगा। नहीं तो फिर आपका वोटर कार्ड ऐसे कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका जो है ऐसे कि जनगणना का जो प्रपत्र जो भरने का अवधि है, यहाँ पे डेट भी इसका जारी किया गया है, जो कि 25 जून से 26 जुलाई 2025 इसका लास्ट डेट रखा गया है। वहीं मतदाता सूची का जो प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट है, जो प्रकाशन होगा, वो पब्लिश किया जाएगा आपको 1 अगस्त 2025 को। वहीं दावे और आपत्ति अगर जो उसमें कुछ गड़बड़ी पाया जाता है तो 1 अगस्त और 1 सितंबर के बीच आप ऐसे कि इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद है फिर कि अंतिम मतदाता सूची का जो प्रकाशन होगा वो 30 सितंबर 2025 को होगा। तो ये आपको ऐसे कि यहाँ पे डेट देखने के लिए मिल जाएगा। ये इम्पोर्टेंट डेट है, आप यहाँ से देखेंगे। तो इसका प्रपत्र कैसे डाउनलोड करेंगे इसको हम सही तरीके से समझते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप सीधे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के ही आपको यहाँ पे सबसे पहला पॉपअप में यही खुल करके आएगा। आपको यहाँ से कट कर लेना है। यहाँ से जैसे ही कट करेंगे तो आपको ऐसे कि यहाँ पे ऐसे कि मतदाता पोर्टल सेवा जो आपको दिखेगा, ये वेबसाइट हो गया, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में आएंगे तो आपको यहाँ से कि डाउनलोड पार्शियली फिल्ड फॉर्म है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ईपिक नंबर मांगा जाएगा, जो आपका वोटर कार्ड का नंबर है वो डालेंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे। यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसको फिलअप करके ऐसे कि डाउनलोड करेंगे। हम ये भी बताएंगे और बिना डाउनलोडेड का आप यहाँ पे ऐसे कि यहाँ पे एक सैंपल भी दिया गया है। सैंपल में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों सैंपल देख सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऐसे कि यहाँ पे हिंदी का सैंपल लेने के लिए आपको हिंदी पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जनगणना ऐसे कि तो यहाँ पे गणना प्रपत्र प्रारूप ऐसे कि दिया गया, ऑनलाइन विकल्प जल्द ही उपलब्ध होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि निर्वाचन का जो नाम है वो नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे, ईपिक नंबर जो वोटर कार्ड का नंबर है वो डालेंगे, आपका पता क्या है वो पता डालेंगे। आपको पता हिंदी में डालना है ये सब, अगर जो हिंदी फॉर्म लेते हैं तो। उसके बाद क्रमांक आप यहाँ पे डालेंगे, भाग संख्या क्या होता है और विधानसभा का जो विधानसभा या लोकसभा का जो क्षेत्र है वो आपका कहाँ पड़ता है वो सब आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। आपका नाम क्या है वो डाल देंगे और राज्य का कौन सा पड़ता है वो राज्य डालेंगे। यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है, वर्तमान फ़ोटो चिपकाएँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जन्म तिथि ऐसे कि फिलअप करना है। सेम उसी तरीके से आधार कार्ड आपके पास है तो आधार कार्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। वहीं ऐसे कि आपको ऐसे कि यहाँ पे अभिभावक में अभिभावक का नाम डालना है। उनका अगर जो वोटर कार्ड है, ईपिक नंबर है तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं है तो खाली भी छोड़ सकते हैं, हालाँकि उनका होना चाहिए। उसके बाद इसके यहाँ पे माता का नाम डालना है, उनका ईपिक नंबर है तो डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे ऐसे कि जीवन साथी का नाम है, जीवन साथी का नाम यानी अगर जो जेंट्स है, जेंट्स है, विवाहित हैं तो उनका ऐसे कि पत्नी का यहाँ पे ऐसे कि नाम डालेंगे और उनका ईपिक नंबर डालेंगे। अगर जो कोई लेडीज़ हैं वो और शादीशुदा हैं तो अपना पति का यहाँ पे नाम डालेंगे और ईपिक नंबर डालेंगे। उसके बाद ऐसे कि आपको यहाँ पे घोषणा पत्र दिया गया, घोषणा पत्र में आप पढ़ लेंगे। यहाँ से ऐसे कि आपको यहाँ पे बताया गया जो भी घोषणा है, यहाँ पे टिक करना है। आपको ये सैंपल है, हम आपको ओरिजिनल में ऐसे कि दिखाएँगे कि कैसा ऐसे कि वो डाउनलोड होगा, वो कैसे होगा। तो इसको ऐसे कि आपको यहाँ से कट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पार्शियली फिल्ड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ऐसे कि आपको यहाँ पे ईपिक नंबर और मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करके रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी डाल करके
ओके करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका गणना पत्र जैसे कि प्रारूप डाउनलोड हो जाएगा। आपको यहाँ पे निर्वाचन का जो नाम है वो यहाँ पे दिख जाएगा, ईपिक नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आपको पता है जैसे कि फिलअप करना है। क्रमांक संख्या आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, भाग संख्या क्या है वो आप देख लेंगे। आपका यहाँ पे विद्यालय कौन सा विद्यालय है वो विद्यालय दिख जाएगा। विधानसभा या लोकसभा का नाम और जो नंबर होता है वो दिखेगा। राज्य भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो है जैसे कि आपको चिपकाना है। फ़ोटो चिपकाने के बाद सेम प्रक्रिया उसी तरीके का है जो कि आपको यहाँ पे जन्म तिथि, आधार नंबर, आधार संख्या और मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है। अभिभावक का नाम, पिता का नाम डाल देना है। ईपिक नंबर है तो डालेंगे। उसके बाद माता का नाम और ईपिक नंबर है तो फिलअप कर लेना है। जीवन साथी का नाम और ईपिक नंबर है तो डालेंगे। उसके बाद इसके यहाँ पे घोषणा पत्र में जो दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ। आप इसमें कुछ भी गलत चीज़ नहीं फिलअप करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 से अगर जो पूर्व हुआ, किन्हीं के पिताजी का या दादाजी का जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे, देख लेंगे उनका आधार कार्ड और वोटर कार्ड में डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको अगर जो 1987 से पूर्व हुआ है ना, तो आपको ये वाला टिक है कि फिलअप करना है। अगर जो 1987 के बाद आपका जन्म हुआ है, 1/7/1987 से लेकर के 2/12/2004 के बीच में जन्म हुआ है जिनका वो आपको ऐसे कि उनको ये वाला ऐसे कि ऑप्शन टिक कर लेना है। उसके बाद ऐसे कि किन्हीं का जन्म ऐसे कि 2004 के बाद हुआ है, 2/12/2004 के बाद अगर जो जन्म हुआ है तो उनको ऐसे कि ये वाला ऐसे कि टिक करना है। लेकिन यहाँ पे और भी ऐसे कि जैसे कंडीशन दिया गया कि जैसे मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ, अगर जो भारत से बाहर हुआ है तो आपको ये वाला टिक करना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है, टिक नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताएगा कि मैं ने पंजीकरण जो नागरिकरण है द्वारा भारतीय नागरिकता की प्राप्त की है। अगर जो भारतीय नागरिकता है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। तो आपको ऐसे कि ये सही तरीके से चूज करना है। उसके बाद इसमें आप इसको सही तरीके से पढ़ लेंगे, क्योंकि आपका ऐसे कि घोषणा पत्र है, इसमें कुछ भी गलती होगा अगर जो इसमें तो आपको ऐसे कि दंडनीय अपराध बनेंगे इसका ऐसे कि। उसके बाद आपको यहाँ पे दिनांक ऐसे कि फिलअप करना है। जिस दिन आप बीएलओ के पास फॉर्म जमा करेंगे उस दिन का डेट यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्थान डालना है, यहाँ पे हस्ताक्षर सिग्नेचर कर लेना है। अगर जो सिग्नेचर नहीं करते हैं तो अंगूठे का ऐसे कि बाएँ अंगूठे का ऐसे कि निशान देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और भी ऐसे कि सूची बताया गया, महत्वपूर्ण सूचना, इसको भी आप सही तरीके से समझेंगे। जिनका जन्म ऐसे कि 1987 से जो पहले हुआ उनके पास ऐसे कि या तो केंद्र, राज्य या पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी, इस तरीके से पेंशन भुगतान आदेश जो भी है वो उनको ऐसे कि यहाँ पे कोई एक ऐसे कि डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा, डॉक्यूमेंट लगाना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC या फिर PSU द्वारा भारत में 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान है तो आप यहाँ पे ऐसे कि उसके साथ संलग्न कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे बताया गया है कि समक्ष प्राधिकरण के द्वारा ऐसे कि निर्गत ऐसे कि जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कुछ भी इस तरीके का है तो आप ये डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। यहाँ पे ऐसे कि समक्ष राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, समक्ष प्राधिकरण द्वारा निर्गत OBC या SC या ST या फिर कोई जाति प्रमाण पत्र, या फिर यहाँ पे बताया गया राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर होना चाहिए जहाँ यह उपलब्ध हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे राज्य या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर होना चाहिए, या फिर ऐसे कि सरकार की कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र। इस तरीके का टोटल 11 तरह का डॉक्यूमेंट है। इस तरीके का टोटल 11 डॉक्यूमेंट में कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके आप BLO के पास जमा करेंगे। आपके घर BLO खुद ही आ जाएंगे जमा लेने के लिए। आप इसको ऐसे कि सही तरीके से समझ लीजिए, और कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे कि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।